नमस्कार मेरे वीर पराक्रमी मित्रों। क्यों ऐसा संबोधन कर रहा हूं आज? क्योंकि आज हमें कुछ डरपोकों पे बात करनी है। देखिए ऐसा है, हम सभी एक युद्ध के मैदान में हैं। और युद्ध का मैदान कौन सा है? युद्ध का मैदान है, हम सभी चाहते हैं भारतवर्ष का पुनर्निर्माण होना चाहिए। आज से लगभग 10 वर्ष पहले हम लोगों ने देश की सत्ता बदली और हम लोगों ने एक नए दल को जो है देश की सत्ता और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पकड़ाई और इस विश्वास के साथ पकड़ाई कि वो देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और निश्चित रूप से वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अगर अच्छा न कर रहे होते तो सोचने की बात है 2019 में वो रिपीट कैसे करते। भाई आज समझने की बात यह है कि आज आप चाहे G20 की अभी समिट हुई, आप उसको देख लीजिए, अभी चंद्रयान हमारा गया, आप उसको देख लीजिए। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप आम गरीब आदमी के लिए अगर सोच लें तो उसको आज मकान मिल रहा है, उसको शौचालय मिल गए, उसको बैंक खाता नहीं था, उसके लिए जो सरकार की तरफ से पैसा जाता था, पुरानी सरकारों के प्रधानमंत्री कहते रहे कि भैया हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है, यानी 85 पैसा उन्हीं की सरकार खा रही थी। लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे कि भैया कुछ हो नहीं पा रहा था। वर्तमान सरकार ने वो भी करके दिखा दिया और वर्तमान सरकार ने चंद्रमा के ऊपर भी अपना यान पहुंचा के दिखा दिया। इसलिए हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में भी आज सफल हैं और पूरे विश्व में भारतवर्ष का डंका बज रहा है। ऐसे में जो विपक्षी गठबंधन है वो आतुर है कि भैया वो किसी तरीके से कुछ करे और उसके बाद वो सत्ता में आ जाए। हैं, भले उन्होंने कितने भी भ्रष्टाचार कर रखे हो, उनके समय ये होता था कि अगर वो सत्ता में है तो वो दूसरे की जांच नहीं करवाते थे, दूसरा अगर सत्ता में आ जाता था तो वो इनकी जांच नहीं करवाता था। यानी कुल मिला के एक जो है लेन देन की बात चलती रहती थी कि तुम मेरी जांच मत कराओ, हम तुम्हारी जांच नहीं करवाएंगे। वर्तमान सरकार ने कहा कि ऐसा है, ये काम नहीं चलेगा। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हारे ऊपर जांच होगी और तुम्हें सजा भी मिलेगी। और आज देखिए सजा भी मिल रही है, कई सारे जेल में हैं और कई सारे बेल में हैं। आप सोचिए कि जो पार्टियां एक दूसरे के हमेशा धुर विरोधी रही, आप सोचिए टीएमसी किस तरीके से खड़ी हुई है, लेफ्ट का विरोध करके टीएमसी खड़ी हुई। और आज स्थिति यह है कि इस सामने जो शेर आ गया है 56 इंच के सीने वाला, उसमें ये सारे गीदड़ इकट्ठा हो गए हैं। तो टीएमसी और लेफ्ट जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे, आज जो है इकट्ठा हो गए। नहीं भैया, अब पहले जो है इस शेर का सामना करना है, इसलिए सारे इकट्ठा हो जाओ। आप ये सोचिए कि पंजाब में या आप दिल्ली की बात कर लिए, वहां की राजनीति जो जरा भी समझता है वो ये समझता है इस बात को कि वहां पे अगर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है तो वो कोई भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काट के नहीं खड़ी हुई है। वहां आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है कांग्रेस के वोट को काट के, है ना। जब 2013 में अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार बनाए तो उन्होंने शीला दीक्षित को हरा के वहां पे सरकार बनाई। अभी जब पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई है तब भी इन्होंने कांग्रेस की सरकार को हरा के वहां पे जो बनाया है, सरकार बनाई है। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अपना 36 का आंकड़ा है दोनों ही राज्यों में। इसके बावजूद आज चूंकि मोदी का विरोध करना है, इसलिए आज दोनों के दोनों इकट्ठा बैठे हैं कि भैया ये गठबंधन कर लो। इसका नाम रख दिया इन्होंने इंडी गठबंधन, है ना। मैंने तो भाई इसको लिखा है इंडी गैंग है ये, और ये वास्तव में डरपोकों का गैंग है। अभी मैं आपको 10 मिनट में ये साबित करूंगा, 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। आज इन्होंने एक नया काम किया है। इन्होंने ये क्या किया कि एक प्रेस रिलीज जारी किया, जो भी इन्होंने जारी किया है, और उसमें देश के 14 वरिष्ठ पत्रकारों का नाम लिखते हुए कहा है कि भैया हम इनके जो है जो शोज होंगे उसमें हम नहीं जाएंगे। हैं, क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि क्या है कि ये इनकी पुरानी आदत रही है, ये आज की बात नहीं है, ये इनकी पुरानी आदत रही है। आपको याद होगा यहां पे मैंने एक फोटो लगाई है, किसी ने मुझे भेजी, बड़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा लाओ लगा देते हैं। 1975 में इनके पिताजी की माताजी को ये डर लग गया कि जो है अब इनकी सरकार जा सकती है, इनके ऊपर भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरे देश के ऊपर उस समय इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दिया, प्रेस के ऊपर बैन लगा दिया। ठीक, चूंकि वो सत्ता में थी उन्होंने ये कर दिया। आज ये सत्ता में नहीं है तो इन्होंने क्या किया, अब भाई प्रेस के ऊपर ऐसे तो बैन लगा नहीं सकते, तो क्या किया जाए, उन्होंने कहा बाइकआउट करो। जो इनसे कठिन सवाल पूछेगा, है ना, जो इनसे कठिन सवाल पूछेगा उसके शो में ये नहीं जाएंगे। अच्छा, कठिन सवाल हैं क्या? जरा सोचिए क्या कठिन सवाल हैं, किससे डर के भाग रहे हैं ये लोग? ये डर के भाग रहे हैं इस बात से कि इन्होंने जो अभी ये इंडी गठबंधन बनाया है, इस इंडी गठबंधन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके 2 पार्ट हैं, एक टीम ए है और एक टीम बी है। टीम बी का काम है कि सनातन के ऊपर हमला करो। आपने ध्यान से देखिए उदयनिधि स्टालिन का स्टेटमेंट, आप देखिए ए राजा का स्टेटमेंट, आप देखिए ये यूपी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य इनका स्टेटमेंट लगातार देखिए। टीम बी का काम है कि आप जो है देश में इस समय सनातन के ऊपर हमला करो, सनातन को घेरो, इसको जातिगत आधार पे तोड़ने का पूरा प्रयास करो। और टीम ए जो बनी हुई है, जो बड़े नेता हैं, वो क्या करेंगे, वो शांति से बस जो है बैकफायर प्रोवाइड करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये उनका जो है निजी मामला है, उन्होंने निजी स्टेटमेंट दिया है, वो जाने।
कुल मिला के ये पूरा गठबंधन देश की जो एकता है उसको तोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। इनका एक ही जो सोच है वो ये है कि जो पूरा देश आज इकट्ठा हुए जा रहा है मोदी के पीछे, इसको तोड़ो, अलग अलग तरीके से तोड़ो, धर्म के आधार पे तोड़ो, जाति के आधार पे तोड़ो, वर्ग के आधार पे तोड़ो, भाषा के आधार पे तोड़ो। तो ये तोड़ो तंत्र जो है इन्होंने खड़ा करने का जो अंग्रेजों से इन्होंने सीखा है, डिवाइड एंड रूल। आज मैंने एक कमेंट लिखा भी कि ये जो डिवाइड एंड रूल इन्होंने सीखा था, उसी डिवाइड एंड रूल को यहां पे ये लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचिए, ये 14 एंकर से डर के भागे, और केवल इनसे ही नहीं डर के भाग रहे हैं, ये हमारे जैसे लोगों से भी डर के भाग रहे हैं। उसका भी आज एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस तरीके से हमारे जैसे साधारण लोग जो छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से देश में जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं, हमारे ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। और किस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं वो आपके सामने अभी रखूंगा। तो ये जो 14 एंकर से भागे ये लोग, ये 14 एंकर से इसीलिए भाग रहे हैं कि ये लोग वो लोग हैं, ये वो एंकर्स हैं जो इनसे कड़वे सवाल पूछते हैं। जब इनसे कड़वे सवाल पूछे जाते हैं कि आप क्यों मौन रखे हुए हैं सनातन के ऊपर, अगर आपकी टीम का ही एक आदमी हमला कर रहा है, एक पार्टी का नेता जो है हमला कर रहा है, और छोटा मोटा नेता नहीं भाई, जो उदयनिधि स्टालिन है वो वहां पे तमिलनाडु में सरकार में मंत्री है, और जो मुख्यमंत्री है उनका बेटा है। तो अगर वो हमला करता है, ए राजा हमला कर रहा है, आप कैसे मौन रह सकते हैं? उसके ऊपर आप कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो अगर इन लोगों से इस पे सवाल पूछा जाए तो इनके पास जवाब नहीं है, इनको जवाब देना न पड़े, इसके लिए इन्होंने छांट लिया कि यही 14 लोग हैं भैया, यही 14 बड़े एंकर हैं जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो इनसे सवाल कर सकते हैं। तो इसलिए इन 14 लोगों को इन्होंने बायकॉट कर दिया। अब जो मैंने एक बात कही कि मेरे जैसे लोगों पे ये क्या कर रहे हैं, हमारी आवाज को दबाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, उस पे आपसे बात करता हूं। आज सुबह मुझे ये फेसबुक की तरफ से नोटिस मिली, जिस नोटिस में लिखा गया है प्रोफाइल रिकमेंडेशन के ऊपर उन्होंने कहा कि नॉट रिकमेंडेबल, यानी कि मैं जो कुछ भी लिखूंगा अब फेसबुक के ऊपर वो दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देगा। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि वी आर नो लॉन्गर सजेस्टिंग योर प्रोफाइल टू पीपल, people can still find and like your profile but we don't recommend profiles that include any of these। और इन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये मेरे ऊपर एक्शन जो लिया इन्होंने, ये क्यों लिया है, उसके ऊपर आता हूं। यहां देखिए, इन्होंने मुझे कुछ अलर्ट्स भेजे और उन अलर्ट्स के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि आपके जो प्रोफाइल पे आप जो पोस्ट लिख रहे हैं उसकी कंप्लेन की जा रही है और लगातार कंप्लेन हो रही है, और इसलिए हमको ये एक्शन लेना पड़ा। अब मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने किस प्रकार की पोस्ट लिखी और उसके ऊपर किस प्रकार का एक्शन लिया गया। आप देखिए, 14 सितंबर 2023 को कोई पोस्ट है, उसका नाम जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये मेरे इसकी कंप्लेन की गई है। 10 सितंबर 2023 को मेरी एक पोस्ट की कंप्लेन होती है, और पोस्ट में क्या है, एक वीडियो है। वीडियो क्या है, क्या थी सीएए विरोधियों द्वारा दिल्ली में किए गए दंगे के पीछे की पूरी मानसिकता। ये वीडियो मैंने बनाया था, और ये वीडियो बहुत पुराना है, जब सीए की बात चल रही थी और दिल्ली में दंगा हुआ था तब का वीडियो है। और कंप्लेन कब हो रही है, 10 सितंबर 2023 को इसकी कंप्लेन हुई है। अच्छा, और देखिए दूसरा एक वीडियो है मेरा, कोई पुराना वीडियो, ये भी कानपुर सपोर्ट सीएए के सपोर्ट में हम लोगों ने एक पदयात्रा निकाली थी, उसका एक वीडियो था, वो मैंने डाला था भैया 8 सितंबर 2023 को। उसकी न जाने कितने पुराना वीडियो है, उसकी अभी कंप्लेन की जा रही है। फिर इसके बाद देखिए, एक मैंने वीडियो यहां डाला है, राधे गोविंद के भजन में सराबोर है अफ्रीका से लेके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूरोप, ये वीडियो एक मैंने डाला था। इसकी कंप्लेन 31 अगस्त 2023 को की जाती है। फिर इसके बाद एक वीडियो है, पुलवामा के सभी शहीदों के हृदय विनम्र श्रद्धांजलि, इसकी कंप्लेन की गई। आप अगर ध्यान से देखेंगे, मैंने जितनी भी लगाई है, अभी मैं ये जो है इसके साथ लगाऊंगा, मतलब आप अगर एक एक वीडियो को खोल के देखेंगे तो ये वो वीडियो हैं जो कि राष्ट्र की जो मुख्य बातें हैं उसको रखा है मैंने। आप देखिए, जैसे और मैं आपको दिखाता हूं, शिवाजी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, 10 नवंबर 2022 को इसकी कंप्लेन हुई है। फिर इसके बाद वीर दामोदर सावरकर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो ये एक वीडियो उन्हीं में से है। वीर दामोदर सावरकर के बारे में फैलाई गई सभी अफवाहों का साक्ष्यों सहित उत्तर, ये वीडियो मैंने बनाया, और इस वीडियो की कंप्लेन की जाती है 17 अगस्त 2023 को, अभी पिछले महीने कंप्लेन कर दी गई है ना। पता नहीं उनको ऐसा क्या लगता है। आप सोचिए, विजय हेतु उत्साह नहीं, अति उत्साह नहीं चाहिए ये। फिर इसका एक वीडियो देखिए, मैंने ये बनाया, कांग्रेस व केजरीवाल ने मिलकर जन लोकपाल बिल के माध्यम से हमारी आंखों में धूल झोंका, ये मैंने वीडियो बनाया था, ये भी पुराना वीडियो है, और इसकी कंप्लेन 11 अगस्त 2023 को की जाती है। और इसी प्रकार से बहुत सारे, अब देखिए एक ये वीडियो 12 जुलाई 2023 को इसका मतलब कंप्लेन की गई। आप सोचिए वीडियो का कंटेंट, सोचिए क्या ये कंप्लेन करने योग्य कंटेंट है? क्या है कंटेंट? योग वास्तव में क्या है, ये वीडियो मैंने बनाया था।
अब योग वास्तव में क्या है, ये एक आध्यात्मिक विषय था जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। अब ऐसे बहुत सारी ऐसी जो पोस्ट मैं करता हूं उसकी कंप्लेन की जाती है और फेसबुक मुझे नहीं मालूम कौन, अच्छा एक चीज और लिख के आती है कि इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर हैज चेक्ड योर पोस्ट एंड टेकन द एक्शन। तो मतलब एक पता नहीं इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर कौन है, वो चेक करता है। मुझे अब इसमें दो चीजें दिखाई देती है, एक कि ये इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर के नाम पे कुछ ऐसी एजेंसियां बनी हुई हैं जिसका कंट्रोल कुछ जिहादियों के पास है, ये कांग्रेसियों, वामियों, आपियों इनके पास होगा, और या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे भारत विरोधी शक्तियां बाहर सक्रिय हैं, उनके हाथ में इसका कंट्रोल है, जो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर हैं, जो ये चेक करती हैं कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग कुछ भी लिख रहे हो वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, उनकी पोस्ट की कंप्लेन करूं। अब दूसरी जो चीज मुझे लगती है वो ये हो सकता है कि फेसबुक के पास ये फैक्ट चेकर पहले कंप्लेन कर देते हैं, फिर इसके बाद क्या होता होगा कि कोई एआई बेस्ड सिस्टम होगा कि अगर किसी पोस्ट की मान लीजिए पता चला कि 50 कंप्लेन हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी उठा के रीच कम कर दी, उसको उठा के बैन कर दिया, उसको जो है आगे उसकी जो पोस्ट है उसको रिकमेंडेशन करना कम कर दिया। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। जो मैं ये बता रहा हूं मेन चीज ये है कि हम अब वीडियो के क्रक्स पे आते हैं। ये एक डरपोक गिरोह है जो कि न केवल भाई इनका तो बाइकआउट कर सकता है, इनके यहां जाएगा नहीं, और हमारे जैसे लोगों की आवाज को कम करने के लिए हमारी सोशल मीडिया आईडीज की लगातार कंप्लेन की जाती है ताकि हम अपनी आवाज को ज्यादा ऊंचा न उठा सके। मैं देश की सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दो चीजें करने की आवश्यकता है। पहली चीज, फेसबुक जैसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे यह पूछा जाए कि आपका यह इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर का क्या क्राइटेरिया है और किस आधार पे आप किसी पोस्ट को जो है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं या बैन लगाते हैं। यह चीज प्रॉपरली चेक होनी चाहिए ताकि हमारी भी अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहे, हमारे जैसे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास ये लोग न कर सके। आने वाला जो अगला 6 महीना है वो इस युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे जैसे लोगों की भी आवाज ये दबा न सके, इसका सरकार इंश्योर करे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा, कोई ऐसा भी हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जैसे कि फेसबुक अगर यूएस कंपनी है, इंडिया की भी ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जिन कंपनीज के ऐसे प्लेटफॉर्म को हम लोग प्रमोट करें। दोनों काम एक साथ करने होंगे, ये नहीं है कि हम फेसबुक को छोड़ देंगे, नहीं, हम उस पर भी बने रहेंगे, साथ में इंडियन प्लेटफॉर्म पे भी हमें काम करने की जरूरत है जो कि इंडिपेंडेंट हो और वास्तव में भारत की ऐसी जो मतलब आप पोस्ट देखिए, मेरी हर एक पोस्ट या तो राष्ट्रवाद के ऊपर है या आध्यात्म के ऊपर है या भारतवर्ष की जो आज मजबूत सरकार है उसके बातों को रखने के लिए है, या किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो उसकी बातों को ओपन करके, जैसे दिल्ली दंगे के ऊपर मैंने बात रखी, तो ऐसी चीजों को खोल के मैं रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन इस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है इस ठगबंदिया जो मोदी जी क्या कहते हैं घमंडिया गिरोह की तरफ से। मैंने इसका नाम रखा है इंडी गैंग। तो इस इंडी गैंग की तरफ से ये काम किया जा रहा है। मैं सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि, और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, पहली चीज सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स की प्रॉपर चेकिंग करे, और आपसे निवेदन है कि हम सभी एक नए ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें जो कि इंडिपेंडेंट, वास्तव में देश के हित में और भारत के लिए सोचता हो। जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें और इन जो ये घमंडिया गिरोह है, ये जो इंडी गिरोह है, इसके खिलाफ लगातार मुखर आवाज बना के बोलते रहें। जय हिंद, जय भारत।